हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सब आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था कि हम कॉलम और रो का कैसे नेम चेंज करते हैं, यानी कि उनके रीनेम कैसे कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वाइनिंग। देखो, ज्वाइन ज्वाइन क्या होता है, टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है यानी कि टॉपिक के नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ज्वाइन ज्वाइन का मतलब होता है कि दो चीज को ज्वाइन करना। अब दो चीज क्या हो सकती है हमारी, दो चीज। अब हम वर्क करें डाटा फ्रेम में, डाटा फ्रेम पे, तो हम किसको ज्वाइन करेंगे, डाटा फ्रेम को ही तो ज्वाइन करेंगे ना। हमारे पास क्या होगा, सपोज हमारे पास डिफरेंट टू डाटा फ्रेम है। एक ये डाटा फ्रेम है हमारा और एक ये डाटा फ्रेम है। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, ज्वाइन मीन्स मर्जिंग भी बोल सकते हैं हम इनको, और कंकैटिनेशन भी बोल सकते हैं ऑफ डाटा फ्रेम। होप सो आपको ज्वाइन का क्या मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। हम किसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे टू डाटा फ्रेम को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, वी कैन यूज द पांडास डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम डॉट अपेंड। किस फंक्शन की हेल्प से हम ज्वाइन करेंगे, अपेंड फंक्शन की हेल्प से। टू मर्ज द टू डाटा फ्रेम, ये क्या करता है, टू डाटा फ्रेम को मर्ज करता है। इट अपेंड रो ऑफ द सेकंड डाटा फ्रेम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डाटा फ्रेम। ये क्या बोल रहा है, ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम है और ये हमारा क्या है, सेकंड डाटा फ्रेम है। अब ये फर्स्ट डाटा फ्रेम हमारा जैसे ये है, जब हम इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, जो सेकंड वाला डाटा फ्रेम रहेगा हमारा, ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, हमारा मर्ज हो जाएगी। यानी फर्स्ट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट डाटा फ्रेम, सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, सेकंड डाटा फ्रेम। तो ये क्या बोल रहा है इसमें, द अपेंड्स रो ऑफ द सेकंड डाटा फ्रेम, जो सेकंड डाटा फ्रेम है, एट द एंड ऑफ द, इसके एंड में जाकर हमारा मर्ज हुआ है यहाँ पर फर्स्ट डाटा फ्रेम की। ठीक है, अब यह है column not present in the first data frame are added as new column। ये आपको क्या है, प्रैक्टिकल से समझ आएगा ये पॉइंट। ये क्या बोल रहा है इसमें, देखो यहाँ पर क्या है, मैंने टू डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखी है। फर्स्ट है डिक्ट नेम से हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, उसके अंदर हमने किया है, डिक्शनरी के अंदर हमने क्या पास किया है, लिस्ट पास की है। ठीक है, और ध्यान हो तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारी डिक्शनरी की कीज होंगी वो हमारी क्या बनेंगी, कॉलम नेम बनेंगी जाकर। इसमें जो फर्स्ट डाटा फ्रेम है उसमें हमारे क्या रहेंगे, दो कॉलम रहेंगे, नेम और क्लास का। यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग कर रखी है, यानी कि लेबल इंडेक्स दे रखे हैं। लेबल इंडेक्स से हमारे ए बी सी और डी, हमने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट डाटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया है। फिर है हमारा यहाँ पर मैंने सेकंड डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, उसके अंदर भी हमने क्या किया है, दो कॉलम रखे हैं, रोल नंबर और मार्क्स। ये क्या है, हमारी डिक्शनरी की कीज है, और डिक्शनरी की कीज हमारी क्या बनती है, कॉलम नेम बनती है जाकर। और हमें वैल्यू कैसे पास की है इनमें, लिस्ट के थ्रू। ठीक है, अब क्या है, सेकंड डाटा फ्रेम को क्या है, हमने यहाँ पर सेकंड डाटा फ्रेम हो गया हमारे यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और ये क्या हमारे सेकंड डाटा फ्रेम के लेबल इंडेक्स है। अब क्या है, सेकंड डाटा फ्रेम को हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। अब इसको एक बार क्या करते हैं, रन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम है और ये हमारा सेकंड डाटा फ्रेम। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर जो देखो एक लाइन का गैप शो हो रहा है हमारा। ठीक है, ये गैप कैसे आया हमारे प्रिंट, उसमें मैंने यहाँ पर यूज किया है प्रिंट स्टेटमेंट का। यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं लिया, ओनली क्या लिया है, प्रिंट एम्प्टी रखा है। इसका मतलब होता है कि ये क्या करेगा, जब प्रिंट होगा तो एक लाइन का स्पेस ऐड कर देगा हमारे रिजल्ट में। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक लाइन का स्पेस आ गया हमारा। ठीक है, ताकि हम रिजल्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम है और ये क्या हमारा सेकंड डाटा फ्रेम है। तो अब देखिए करते हैं, हमारे टू डाटा फ्रेम को अपेंड करते हैं, कैसे करेंगे, हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक बार यहाँ पर हम कर लेते हैं, फर्स्ट डाटा फ्रेम प्लस सेकंड डाटा फ्रेम। कैसे करेंगे,
प्रिंट सॉरी df1 डॉट और अंडरस्कोर लगेगा अपेंड, और यहाँ पर हम क्या देंगे df2, यानी कि फर्स्ट डाटा फ्रेम के साथ हम किसको अपेंड कर रहे हैं, सेकंड डाटा फ्रेम को। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। देखो अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट डाटा फ्रेम है, ये हमारा सेकंड डाटा फ्रेम है, और ये क्या हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको मर्ज करके किया है। यहाँ तक जो हमारा है डी तक ये फर्स्ट डाटा फ्रेम है, और जो ये हमारा ए से एफ तक ये क्या हमारा सेकंड डाटा फ्रेम है। अब देखो ये क्या बोल रहा था इसमें, अब इस पॉइंट को रीड करते हैं। कॉलम नोट प्रेजेंट इन द फर्स्ट डाटा फ्रेम आर एडिड एज न्यू कॉलम। सपोज देखो जो हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम है उसमें अगर कोई कॉलम ऐड कोई कॉलम नहीं है जो सेकंड डाटा फ्रेम में है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट डाटा फ्रेम में उस कॉलम को क्या कर देगा, ऐड ऑन कर देगा। अब देखो यहाँ पर नेम और क्लास एज ये हमारे क्या है, जो फर्स्ट डाटा फ्रेम है उसके कॉलम है, बट यहाँ पर रोल नंबर और मार्क्स तो हमारे जो फर्स्ट डाटा फ्रेम है उसके कॉलम नहीं है ना ये, तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड ऑन कर दिया है। कौन से कॉलम में ऐड ऑन करेगा, जो हमारे सेकंड डाटा फ्रेम में है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक है हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम। अब फर्स्ट डाटा फ्रेम में क्या है, ये क्या है, ये हमारी वैल्यू है फर्स्ट डाटा फ्रेम की। अब यहाँ पे रोल नंबर और मार्क्स की तो वहां पर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए किससे फिल की है, नैन वैल्यू से। और नैन वैल्यू क्या होती है हमारी, नॉट ए नंबर। और जैसे यहाँ पर क्या है, अब इसमें जो हमारा सेकंड डाटा फ्रेम है इसमें क्या है हमारा नेम, रोल नंबर और क्या है मार्क्स की वैल्यू है हमारे पास, बट जो हमारे क्या है नेम, क्लास और क्या है मार्क्स नहीं, नेम, क्लास और एज उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो क्या है यहाँ पर उसने किस से फिल कर दी है, नैन वैल्यू से। तो ऐसे होते हैं हमारे टू डाटा फ्रेम को हम कैसे ऐसे अपेंड करते हैं, कैसे करते हैं। df1 जो हमने फर्स्ट डाटा फ्रेम जो जो हम पहले रखेंगे डाटा फ्रेम उसका नेम, ये नहीं कि हमने डाटा फ्रेम फर्स्ट ही रखेंगे, हम सेकंड भी दे सकते हैं, यहाँ पर वन भी दे सकते हैं। डॉट लगाकर अंडरस्कोर ध्यान रखना है, क्या है, डॉट अंडरस्कोर अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अपेंड फंक्शन के में हमारे क्या है, थ्री मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा इग्नोर इंडेक्स। इग्नोर इंडेक्स ये क्या कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि जो हमने लेवल इंडेक्स यूज किए हैं अपने डाटा फ्रेम में, वो उनको क्या करने के लिए, इग्नोर करने के लिए। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, इग्नोर इंडेक्स की फॉल्स होती है। अगर हमें क्या करना है, जो हमने इंडेक्स लेवल इंडेक्स यूज किए हैं ABCD जो हमने यूज कर रखे हैं, हम उनको शो नहीं कराना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो वहां पर हमारे पोजिशनल इंडेक्स आए, यानी कि 0 1 2 3 ये वाले इंडेक्स आए। तो हम क्या करेंगे, जो इन क्या है इग्नोर इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इग्नोर इंडेक्स और क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारे इंडेक्स क्या इंडेक्स ले रखे, हमने लेबल इंडेक्स ले रखे, ये सेकंड डाटा फ्रेम के फर्स्ट के ऊपर है। बट हमें जो हम जब क्या करते हैं ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें इंडेक्स कौन से शो हो रहे हैं यहाँ पर, पोजिशनल इंडेक्स। तो लेबल इंडेक्स को क्या करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, हम जो इग्नोर इंडेक्स है उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। अगर हमें क्या है लेबल इंडेक्स क्या करने हैं, शो करने हैं, तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। इसलिए हमें अगर शो करने तो हमें यहाँ पर इग्नोर इंडेक्स फॉल्स राइट करने की नीड नहीं होती। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड है वेरीफाई इंटीग्रिटी। वेरीफाई इंटीग्रिटी इस मेथड का हम क्यों यूज करते हैं अपेंड फंक्शन के अंदर। अगर हम क्या है अपने डाटा फ्रेम में, अब हमारे पास टू डाटा फ्रेम है, अगर हमारे टू डाटा फ्रेम में सेम रो होंगी, सेम नेम की रो होंगी, तो ये एक एरर मैसेज क्या करेगा,
प्रिंट कर देगा हमारा वैल्यू एरर के नेम से कि हमारी वैल्यू क्या है, ओवरलैप हो रखी है। अगर हमारे सेम इंडेक्स होंगे तो हमें क्या आएगी, वैल्यू एरर वैल्यू आएगी। वैल्यू एरर के नाम का एक मैसेज प्रिंट होके आएगा और उसमें क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू है, जो इंडेक्स है वो क्या हो रखी है, ओवरलैप हो रखी है। और बाय डिफॉल्ट जो वेरीफाई इंटीग्रिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी फॉल्स होती है। अगर हमें वो एरर मैसेज प्रिंट कराना होता है तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई इंटीग्रिटी की वैल्यू क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। देखियो करते हैं यहाँ पर करके इसको देखते हैं। वेरीफाई क्या करेंगे, इंटीग्रेट और इक्वल टू क्या करेंगे, इसको ट्रू करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास एरर मैसेज क्यों आएगा। अब यहाँ पर हमने इंडेक्स है, जो यहाँ पर भी मैंने ए भी यूज कर रखा है और यहाँ पर भी क्या है, ए भी यूज कर रखे हैं, इनके सेम इंडेक्स यूज कर रखे हैं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, एरर मैसेज आएगा। कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा एरर मैसेज है, क्या नेम है उस एरर का, वैल्यू एरर बोलते हैं उसको। ये अलग अलग टाइप की एरर होती है हमारी। देखो वैल्यू एरर क्या बोल रहा है इसमें, ये इंडेक्स हैव ओवरलैपिंग वैल्यू, ओवरलैप हो रखी है बिकॉज हम सेम टाइप के इंडेक्स यूज कर रहे हैं, ए और बी क्या है, हम सेम टाइप के इंडेक्स यूज कर रही हैं। अगर हमें क्या है, ये एरर मैसेज प्रिंट कराना होता है, ये चेक करेगा कि हमारे डाटा फ्रेम में जो ज्वाइन होके आया है उसमें सेम टाइप की रो तो नहीं है, सेम टाइप मतलब दो रो सेम नेम की तो नहीं है, अगर है तो एरर मैसेज प्रिंट करा देगा। और बाय डिफॉल्ट वेरीफाई इंटीग्रिटी की वैल्यू क्या होती है, हमारी फॉल्स होती है। इसलिए हम क्या है, जब हमें ये एरर मैसेज प्रिंट नहीं कराना होता तो हम यहाँ पर वेरीफाई इंटीग्रिटी का यूज नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। लास्ट जो हमारा इसमें मेथड है, शॉर्ट वैल्यू रहेगा। शॉर्ट क्या करता है, मतलब शॉर्टिंग ऑर्डर में लगाना। अब जैसे कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम को लगाएगा शॉर्टिंग ऑर्डर में। जो हमारे कॉलम नेम है उनको शॉर्टिंग ऑर्डर में कैसे लगाएगा, पहले वो कॉलम नेम आ जाएगा ए बी सी डी, ए से स्टार्ट होने वाला, फिर क्या आ जाएगा बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे। अब देखो जो हमारा डाटा फ्रेम यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है, एक बार दोबारा प्रिंट करते हैं। ये सब किस पे अप्लाई हो रखे हैं, हमारे मेथड ज्वाइन होने के बाद जो हमारा डाटा फ्रेम आ रहा है, इसको इंटीग्रिटी को यहाँ से रिमूव करते हैं, देन प्रिंट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नेम, क्लास, एज, रोल नंबर और मार्क्स ऐसे आ रहे हैं हमारे मार्क्स, हमारे कॉलम। हम क्या चाहते हैं, जो हमारे कॉलम नेम है वो किस में आए, हमारे शॉर्ट ऑर्डर में आए। इनके पहले किसका क्या, कौन सा कॉलम आएगा, एज वाला, फिर हमारा क्लास वाला आएगा, ऐसे करके हमारे क्या आए, शॉर्ट ऑर्डर में आए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे शॉर्ट, यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। अब देखते हैं, देखो कैसे आएंगे हमारे कॉलम नेम प्रिंट हो गए मर्ज होने के बाद, टू डाटा फ्रेम मर्ज होने के बाद हमारा जो कॉलम नेम है वो कैसे आ रहे हैं। देख पहले ए से स्टार्ट होने वाला कॉलम नेम है, फिर सी, फिर एम, मार्क्स, फिर नेम और फिर रोल नंबर। तो ये जो इसने कॉलम नेम है हमारे किस ऑर्डर में लगा दिए हैं, शॉर्टिंग ऑर्डर में लगा दिए। ये था आज का हमारा टॉपिक, ज्वाइनिंग ज्वाइन। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ज्वाइन क्या होता है, किसी भी चीज को ज्वाइन करना, दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पर वर्क किस पे कर रहे हैं, डाटा फ्रेम पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात हम यहाँ पर टू डाटा फ्रेम को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये किस मेथड के हेल्प से होगा, वो होगा हमारा अपेंड फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट सेकंड हमारा था इट अपेंड रो ऑफ द सेकंड डाटा फ्रेम। ये क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम है उसके एंड में, जो उसके एंड में हमारा सेकंड डाटा फ्रेम क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। अगर हमारे फर्स्ट डाटा फ्रेम में कोई कॉलम प्रेजेंट नहीं है जो हमारे सेकंड डाटा फ्रेम में है,
तो वो क्या करेंगे, न्यू कॉलम ऐड ऑन कर देंगे हमारे फर्स्ट डाटा फ्रेम में। ये इस पॉइंट में है। अब कैसे ये ज्वाइन करती है, फर्स्ट डाटा फ्रेम है हमारा, ये सेकंड डाटा फ्रेम है। अब इसको क्या है ज्वाइन करके कैसे लिए है, नेम और क्लास, ये फर्स्ट डाटा फ्रेम की वैल्यू यहाँ पर कॉलम है, और ये मार्क्स और सीट के सेकंड डाटा फ्रेम की, यानी कि यहाँ पर ऐड हो गई हमारे कॉलम। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम है उसमें ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, मार्क्स और सीटी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर किससे फिल हो गई हमारी वैल्यू, ये नैन से फिल होगी, नोट ए मतलब नोट ए नंबर। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।